नहीं, आज हम लोग सीखेंगे प्रमेय के कुछ नियम को। ठीक है, बीपीटी जिसे कहा जाता है, बीपीटी के कुछ फॉर्मूलाज को, जो कि 10th के बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड होता है समझने में, है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सोचे हैं कि कुछ उसको आसान भाषाओं में उसे सिखा पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे रहता है डी, है ना, ऐसे रहता है, एक ट्रायंगल बना दिया रहता है एबीसी, और उसमें ना डी एक पैरेलल खींच दिया रहता है, लिख दिया रहता है यहाँ पर कि आपको ना डी जो है ना एक पैरेलल लाइन है। जैसे लिख देगा कि ये जो डी है ना सो क्या है, एक पैरेलल लाइन है। ऐसे लिख देगा कि डी है ना जो पैरेलल लाइन है बीसी का। ठीक है, और हमें सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है, सिद्ध करने के लिए, है ना, सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है, ऐसे करें, सिद्ध करने के लिए कि ए डी, है ना, बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा सी। कैसे होगा, ये सिद्ध करने के लिए कह देता है। अब बच्चे बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर इसे सिद्ध कैसे करे, इसे सिद्ध कैसे करे, है ना। तो इसे सिद्ध करने के लिए एक आसान सा उपाय मैं आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। ठीक है, इसे देखिएगा कैसे इसे आसान से आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि आप एक ट्रायंगल लेते हैं, जैसे एक ट्रायंगल हुआ ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल में एक हम समांतर लाइन दे देते हैं ऐसे। देखिए एक समांतर लाइन हुआ ऐसे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लंब डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर एक लंब डालते हैं। हाँ, यहाँ से मैंने एक लंब डाला और यहाँ से भी एक लंब डाला इसका। ठीक है, ये दोनों लंब डाला जा चुका है, और एक यहाँ से और यहाँ मिला लेते हैं। हाँ ठीक, और उसके बाद इस जगह इस कोण से, है ना, इस वर्टिस से हम लोग यहाँ को मिला लेते हैं। ठीक, कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि ऐसे इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम बी जो कि किताब में था, और ये डी, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने जो स्वयं दिया है वो कुछ ऐसे था, जैसे कि इसमें थोड़ा सा हम लोग को इसका नाम हम लोग रख देते हैं, जैसे कि एम, इसका नाम एन रख देते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या नाम रख रहे हो इसका। ठीक है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने से ही खींचे हैं इसे। ठीक है, और ये लंब है ना, अभी बताया गया है कि ये लंब है, और लंब होने के कारण अब हम इसमें क्या करेंगे, एक साधारण सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हम सबको याद होगा, क्या, ट्रायंगल का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सभी को याद होगा ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये सभी को याद है ना, है कि नहीं, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए, मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर ये क्यों फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे ना क्षेत्रफल के हिसाब से उसे प्रूव करना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कि मुझे लिखा हुआ था ए डी बट्टा बी डी पहले लाना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डी बट्टा बी डी, है ना, ए डी बट्टा बी डी। तो हमें ए डी बट्टा बी डी पहले लाना होगा। अब पहले हम लोग ए डी बट्टा बी डी लाते हैं। हाँ, तो ए डी बटा बी डी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी किस में है, तो ए डी इसमें है, तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ये देखिए ए डी यहाँ है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि ए डी जो है ना यहाँ है ना, ये ए डी। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कुछ में है वो ए डी, तो ट्रायंगल ए डी ई में है ना, ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी में क्या होगा, ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल मतलब पता है, इसमें से अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसमें आधार सट, देखिए ये क्या होगा, आधार होगा इसका, और ये लंब होगा। तो आधार गुण ऊंचाई ना होता है, तो 1/2 आधार तो ये है ए डी, आधार क्या हुआ ए डी, और इसकी ऊंचाई या तो शीर्ष लंब, ये जो शीर्ष लंब है 90 डिग्री का कोण, उसी को शीर्ष लंब तो कहते हैं, है ना। तो ये है ई एम,
ठीक है, मैंने लिख दिया EM, इसे मैंने रखा पहला में, ठीक है। फिर लिखेंगे ट्रायंगल ऑफ, अब अगला ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल लेते हैं। अब क्या है, हम AD तो आ गया, हमें BD भी तो लाना है, तो देखिए BD कहाँ है, BD यहाँ पर है ना, तो ये ट्रायंगल क्या करेंगे, ट्रायंगल BDE में लिखते हैं, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, BDE में। हम लोग ट्रायंगल BDE में काम करें तो इसका अगर क्षेत्रफल पता करो किया जाए, इसका क्षेत्रफल ट्रायंगल BDE का, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने BD है ना, ये इसकी आधार है BD, और आधा ऊंचाई तो यही है ना, ये की पे सेट कर चिपक रहा है यहाँ पर EM है ना, ये हो गया हमारा लंब, ये है दूसरा नंबर है ना। अगर हम लोग पहला से दूसरा को डिवाइड कर दे, पहला को डिवाइड कर दे दूसरा से, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 AD गुने EM। अब ये सब डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो डिवाइड इसलिए किए क्योंकि किताब में हमें प्रूफ करना है AD/BD, तो हमें डिवाइड ही तो करना पड़ेगा, तब ना AD/BD होगा, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, समझ नहीं आया तो फिर से मैं समझाऊंगा किसी दूसरे तरीका से, ओके। या तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप नंबर तो पता ही होगा, 7050955700, ठीक है, इस मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और ये कॉलिंग नंबर भी, आप कॉल भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो हार्ड तो, है ना। अब क्या करते हैं, अब इसको काटते हैं, तो जैसे कि EM से EM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा AD/BD। तो ये आया हमारा एक साइड का, है ना, आंसर आ गया। इसे मैं क्या नाम रख देता हूँ, तीसरा, है ना, इसे क्या करता हूँ, तीसरा में रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं क्या, थर्ड समीकरण बना दिया, ठीक है, थर्ड समीकरण में। अब मैं अगेन फिर से चलते उस साइड, अब दो साइड ना इसमें है ना, इसमें कितने साइड से, 2 साइड से, इसमें कितने हैं, 2 साइड से, हम लोग दोनों साइड के लेते हैं ना। जैसे देखिए एक साइड का तो आ गया हमारे पास आंसर, अगर दूसरा साइड देखिए, जैसे कि हमें अभी ये भी तो लाना है, AE/C तो लाना है, तो AE/C किस साइड है, इस साइड है ना, AE/C इस साइड है ना, AE किस में है, फिर से देखें तो AE फिर से AD त्रिभुज में है ना, तो फिर से हम लोग लेंगे क्या, त्रिभुज ADE, है ना, त्रिभुज का लेंगे ADE, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, तो पुनः लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देते पुनः त्रिभुज ADE में। अब AD में लिखते हैं तो फिर से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 होगा, इस बार है ना, इस बार देखिए मुझे किस साइड से निकालना है, इस साइड का निकालना है ना, तो इस पर ये आधार होगा, ये वाला, है ना, आधार, AE क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका आधार लिखेंगे, है ना, 1/2 AE गुने, और इसकी ऊंचाई कहेगा, है ना, इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई कहाँ है, ये टच कर रहा नहीं, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगा, तो DN, है ना, इसका नाम क्या है, DN, मैं इसका लिखता हूँ DN, लिख दिया DN, है ना। अब क्या करेंगे, एक साइड का तो आ गया, फिर हम लोगों को और साइड, अब देखिए ये क्या है, C ना, तो C यहाँ पर है, कौन से ट्रायंगल में है, तो BCE, तो ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल BCE में, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BCE में, ट्रायंगल ऑफ BCE में। तो BC में क्या है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना C ना, तो यही इसकी ऊंचाई हो, देखिए ये आधार हो जाएगा इसका, तो इसका हम लोग आधार लिखेंगे, है ना, इसका आधार लिखेंगे CE। फिर और लंब तो ही DN ही था ना, एक ही में तो था ये वो DN। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे हम लोग नाम रख देते हैं 4, तो अच्छा रहेगा, इसका ना, इसका समीकरण 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 को 5 से फिर डिवाइड कर देते हैं, हाँ, क्योंकि बट्टा में लाना है, इसीलिए जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे, मतलब 1/2 AE और DN को डिवाइड करेंगे, 1/2
सी ई गुने डी एन, तो क्या हो जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा, है ना, डी एन से डी एन, ये डी एन से डी एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा ए ई बट्टा सी, है ना। इसी में क्या करता हूँ 5वां नंबर में रख देता हूँ, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि अरे ये तो दोनों त्रिभुज एक ही था, है ना, त्रिभुज तो दोनों एक ही है ना। अभी हम किधर से भी निकाले, इस साइड से निकाले हैं और इस साइड से निकाले हैं, किधर से भी निकालेंगे पूरा त्रिभुज तो एक ही आधार पर है, आधार तो सबका एक ही है, अर्थात जब आधार एक ही है ना, ए डी सबका बट्टा ही है, बराबर ही है, अतः क्या हो जाएगा, ये जो तीसरा नंबर जो लाए थे सो और ये चौथा जो नंबर लाए थे सो, दोनों का तो आंसर बराबर आना चाहिए था ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर ही हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, ये तीसरा और पाँचवा से हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो ए डी है ना बट्टा बी डी, वो ठीक इक्वल टू हो जाएगा ए ई बट्टा सी से, ठीक है। और यही हमें लाना था और इसी तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और भी इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इसका और भी जान लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है ना, हम लोगों ने अभी जस्ट क्या प्राप्त किए हैं कि ए डी जो होता है बट्टा बी डी होता है बराबर ए ई बट्टा सी होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसे प्राप्त किया है। अब हम क्या करते हैं इसको ना, हाँ, जो इसमें थोड़ा एक जोड़ देते हैं, सब में ए डी बट्टा बी डी, इसमें हम एक जोड़ दें, ठीक है, और ए ई बट्टा सी में भी एक जोड़ दें। अब दोनों में जब एक जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये बी डी लघुत्तम निकलेगा, है ना, बी डी से बी डी कट जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा और यहाँ भी एक हो जाएगा, बी डी से बी डी कट गया तो ये ए डी हो गया, ए बी डी के पढ़ेंगे तो बी डी ही आ जाएगा, ओके। और ये सी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये तो एक ना है, इसे कट जाएगा तो ए ई, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पर सी। तो इससे हमें क्या ज्ञात होगा, कि ए डी और बी डी तो जुड़ गया, ए डी और बी डी जुड़ने पर हमें एक, अब चलते हैं फिर से वहाँ ड्राइंग, ए डी और बी डी को देखिए, ए डी और बी डी को अगर जोड़ते हो तो कितना आया, देखो ए डी को और बी डी से जोड़ते हैं तो कितना आता है, ए बी आता है ना, ए डी को बी डी से जोड़ते हैं तो कितना आता है ए बी, और ए को इससे ए सी हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये ए डी प्लस बी डी क्या बनेगा, तो बनेगा ए बी बट्टा बी डी, और ए ई और सी मिलकर बन जाएगा ए सी बट्टा सी। तो इससे ये भी हमें ज्ञात हो जाता है कि जो बड़ा वाला जो भुजाएं थी, बड़ा वाला भुजा और छोटी वाला, बड़े वाला और छोटी वाला, देखिए इधर बड़ा वाला, अगर इधर हम पूरा बड़ा वाला लेते हैं और इधर छोटा वाला लेते तो इधर भी बड़ा वाला लेना पड़ेगा और छोटा वाला लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये छोटा वाला नीचे चला गया और पूरा बड़ा वाले ऊपर आ गया, है ना, इस साइड से, और इधर वाले साइड में जो है छोटा बड़ा वाला इधर चलाया उधर में, या छोटे वाला ऐसे। इसका विलोम भी सत्य होता है, मतलब इसका उल्टा भी किया जा सकता है, बी डी बट्टा ए बी और सी बट्टा ए सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से हम ना बहुत सारे फॉर्मूला को, बहुत सारे सवाल को इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आशा करता हूँ कि ये हमने आप लोगों को समझा पाया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप फिर से पुनः वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।